मदीने वाले का सदका बहुत है मेरे लिए, मदीने वाले का सदका बहुत है मेरे लिए, जनाबे गौस का टुकड़ा बहुत है मेरे लिए, जनाबे गौस का टुकड़ा बहुत है मेरे लिए। ये दौलत तुझे मुबारक हो ऐ अमीर शहर, ये दौलत तुझे मुबारक हो ऐ अमीर शहर, ये दौलत तुझे मुबारक हो। नबी की नात का सदका बहुत है मेरे लिए, नबी की नात का सदका बहुत है मेरे लिए। उनकी यादों का फैज बराबर देखो। आप आए हैं घरों को छोड़ करके, तो इस मदरसा इस्लामी में नबी की यादों का कैसा फैज जारी है बराबर देखो और देखते रहो। शायर कहता है उनकी यादों का है फैज बराबर देखो, उनकी यादों का है फैज बराबर देखो। मैं फकीरी में भी हूँ कितना तवंगर देखो, मैं फकीरी में भी हूँ कितना तवंगर देखो। और बेसबब पाल रहे हैं मेरे आका मुझको, क्या बात, बेशक बेसबब पाल रहे हैं मेरे आका मुझको। देखने वालों जरा मेरा मुकद्दर देखो, देखने वालों जरा मेरा मुकद्दर देखो। देखते रहिए और मैं क्या दिखाता हूँ आप उसको देखते रहिए। इसी मदरसे के एक बेहतरीन उस्ताद जो सदाबहार मुकर्रिर सबकी जानी पहचानी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब किबला, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, बल्कि जिस स्टेज पर जाते हैं, जहां बोलते हैं, जिस उन्वान को उठा लेते हैं और जिस मैदान में क्या है वो बोलना शुरू कर देते हैं, लोग क्या वाह वाह से और सुभान अल्लाह से दाद देना शुरू कर देते हैं और खुद क्या है उनकी शख्सियत पहचानी जाती है। आइए हम हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लेते हैं और जोरदार नारा लगाते हैं। कैसा जोरदार खिताब होगा ये आप सब जानते हैं। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा इस्लामी अरबी अंदर को जश्न दस्तारे फजीलत उलमाए अहले सुन्नत ये जहां जाते हैं हर स्टेज पे कहते हैं लोगों सुनो, किताबे दर्द हूँ एहसास की ज़बान हूँ मैं, किताबे दर्द हूँ एहसास की ज़बान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ खुशबू का तर्जमान हूँ मैं। किताबे दर्द हूँ एहसास की ज़बान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ खुशबू का तर्जमान हूँ मैं। और हर शख्स न सुन पाएगा आवाज मेरी, हर शख्स न सुन पाएगा मेरी आवाज। कली का शोर नहीं फजर की आजान हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अअमाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसूली हुज़ुवा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौस नुज़ुला ख़ालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। सदक़ल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तन्जुरू इला मन हुवा फौक़कुम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाह। इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें और बरकतें पहले आप हासिल कर लें। सब लोग इस नेकी में शरीक हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत संजीदगी के साथ जैसे आपने दरसे खत्मे बुखारी शरीफ को सुना, ऐसे ही आज की इस मुबारक जश्न दस्तारे फजीलत में सूरतुल कहफ शरीफ जो 15वें के निस्फ से शुरू होकर 16वें के हिस्से तक पहुंचता है, उस 16वें के हिस्से की आयत हमने उठाई है। बतौर तफसीर बहुत गौर से आप समाअत करेंगे जैसे कि हदीस को आपने समाअत किया है इंशाअल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अमाला। आप फरमा दीजिए, क्या हम इस बात की पता ना दे तुम्हें आमाल के एतबार से सबसे नाकिस अमल किनके हैं? सबसे नाकिस आमाल किन लोगों के हैं? ये खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में सूरतुल कहफ शरीफ में पारा नंबर 16 में आपको मुस्तफा के वास्ते से ये इल्म दे रहा है। अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। इसलिए स्टेज से लेकर नीचे तक सब बहुत गौर से समाअत करेंगे और ये हुजूर के वास्ते से खबर मिल गई है आपको। तो तौसीफ़े मोहम्मद करूं तहरीर कहां तक? वाह 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 सुभान अल्लाह। तौसीफ़े मोहम्मद, तौसीफ़े मोहम्मद करूं तहरीर कहां तक? नाचीज का इदराक तो पहुंचा है यहां तक, नाचीज का इदराक तो पहुंचा है यहाँ तक जिब्रील के पर जलते हैं जहां तक पापोश मोहम्मद की रसाई है वहां तक, पापोश मोहम्मद की रसाई है वहां तक। कुरान करीम का ये हिस्सा नबी फरमा रहे हैं अब अपनी ज़बान नबुव्वत से उसी कलाम के विर्द करते हुए तिलावत करते हुए हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, क्या सबसे नाकिस आमाल किनके हैं मैं उसके बारे में तुम्हें खबर दूं? बोलिए, नबी कह रहे हैं खबर दूं। अब नबी तिलावत करके समझा रहे हैं आपको, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, सबसे नाकिस घटिया अमल किसका है इसका पता मैं खुदा बवास्ते मोहम्मद दे दूं। तो मैं पूछता हूं अल्लाह के बंदो, आप सुनना चाहते हो तो सब हाथ उठा के बताओ, हाँ पता दे दीजिए, पता चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है कि मुझसे पूछो और नबी आप बताओ कि सबसे नाकिस और घटिया अमल किसका है, इसलिए कि मेरा जितना बंदा है सब दावे में नंबर 1 पर है कि मैं सबसे अच्छा हूं और मेरा अमल सबसे अच्छा है। जी जी
मसलन यही सब बैठे हुए हैं, स्टेज से लेकर नीचे तक सबका यही मिजाज है, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरा अमल सबसे अच्छा है। लेकिन आज अल्लाह फरमा रहा है, इस कलाम में समाअत करें, हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, क्या सबसे नाकिस आमाल किनके हैं मैं इसका पता दे दूं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, सबसे नाकिस आमाल उनके हैं जिन्होंने अपनी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में सर्फ कर दिया है। जिन्होंने अपनी सारी कोशिश कहां सर्फ किया है, बोलिए। आज के इस जलसे में रोजादार बैठे हैं, इसलिए मैं रोजेदार की तरह बयान कर दूंगा ताकि रोजे का असर स्टेज और मजमा सब पे रहे और दो तरह की इबादत हो जाए, जलसा भी हो जाए, जिक्र रोजा भी होता रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, सबसे नाकिस और घटिया आमाल उन लोगों के हैं जिन्होंने अपनी मुकम्मल कोशिश दुनिया की जिंदगी में सर्फ की है। बस अब हर कोई दामन में झांक ले, किसने अपनी कोशिश दुनिया की जिंदगी में सर्फ की है और किसने अपनी कोशिश दीन की राह में सर्फ की है। अल्लाह का फैसला हो गया, जिन्होंने अपनी सारी कोशिश दुनिया के मामले में सर्फ किया है उनके आमाल नाकिस हैं। और इसको अगर हम पलट कर ले ले कि जिन्होंने अपनी कोशिश दीन की राह में की है उनके आमाल अच्छे हैं। उनके आमाल अच्छे हैं जिन्होंने दीन की राह में कोशिश की है। और आप यहाँ दीन की राह में बैठे हैं कि दुनिया की राह में, बोलिए सब दीन की राह में। पता चला आपकी ये एक कोशिश है कि हम जिक्र रसूलुल्लाह, जिक्र खुदा का एक मजमा मैकदे नूर मदरसा इस्लामी अरबी अंदर कोट में जामे नूर दिया जा रहा है, शराबे तुहूर पिलाया जा रहा है। मैकदे नूर से इल्म का नूर दिया जाएगा, मार्फत का नूर दिया जाएगा, मोहब्बत का नूर दिया जाएगा, इश्क का नूर दिया जाएगा, रसूलुल्लाह से क़ल्बी लगाव का नूर दिया जाएगा। हम नूर लेने के लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश यहाँ भी कामयाब होगी और वहाँ भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मदरसा इस्लामी अरबी अंदर को मुफ्ती मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब किबला। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, दुनिया की कोशिशों में लगे हुए लोग, ये अल्लाह कह रहा है, ये मत कह देना रहमतुल्लाह ने कहा है। अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो ये समझता है दुनिया में जो लगा हुआ है। अल्लाह ने ज़हन को भी बताया कि दुनिया में लगा हुआ इंसान सोचता क्या है। रब फरमाता है वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, वो अपने गुमान में सोचता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। जी जी, अपने गुमान में सोचता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, हालांकि रब कहता है वो अच्छा नहीं कर रहा है। उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, अभी तर्जमा कर रहा हूँ। उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, वही लोग हैं जिसने रब की आयतों का भी इनकार किया और माबादल मौत के बाद जो लिकाए रब्बी है उसका भी इनकार किया। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, उनके आमाल बेकार कर दिए जाएंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वजना, उनके आमाल में कोई वजन न रहेगा। कल गुरोज़ क़यामत उनके आमाल वजन न किए जाएंगे और उसमें कोई वजन न रहेगा। उलाइका हबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वजना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़वा। ये किसके सबब हुआ? अल्लाह की आयात और रसूलों के इनकार करने के सबब होगा। दूसरे हिस्से को अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर हाँ वो लोग जो ईमान लाते हैं
और अमल सालेह करते हैं, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ला, उनके लिए तो बाग़े फिरदौस मेहमानी का हिस्सा होगा। और ये ईमान लाने वाले अमल सालेह आज मरकज़ इस्लामी में मौजूद है, मदरसा इस्लामी में जो लोग मौजूद थे खत्म बुखारी शरीफ में, अगर ज़हन काम कर रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ, खत्म बुखारी शरीफ का वो बाब हमें बताइए कि जब वो आखिरी हदीस पढ़ी गई थी तो उसमें सबसे आखिर में जो रावी था उस रावी का क्या नाम था? अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। कोई तो जवाब दिया। जिस खत्मे बुखारी शरीफ में रावियों के नाम पढ़े जा रहे थे, तरतीब इमाम बुखारी के हिसाब से जो आखिरी रावी जिक्र किया गया है वो आखिरी रावी हजरत अबू हुरैरा है। कौन है? हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा। वो अबू हुरैरा इस आयत की तफसीर में कहते हैं, फिरदौस की तफसीर में अबू हुरैरा कहते हैं, ए अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगा करो, इसलिए कि जन्नत के सारे तबकों में फिरदौस को अल्लाह ने सबसे ज्यादा बुलंदो बाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हुक्म दिया। और फिरदौस पर ही अर्शे रहमान है, फिरदौस से ही नहरे जारी है। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू में हजरत अबू हुरैरा के हवाले से ही चंद रिवायत पेश करके दावत आम देना चाहता हूँ। वही अबू हुरैरा कहते हैं, इरशाद मुस्तफ़ा नक़ल करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तन्ज़ुरू इला मन हुआ फौक़कुम। हुज़ूर फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरी उम्मतियों, मेरी ये तालीम याद रखो, जब भी देखना तो अपने से ऊपर वालों को मत देखना, नीचे वालों को देखोगे तुम्हारे अंदर सब्र की कैफियत होगी, शुक्र की कैफियत होगी। मसलन ये कि एक अरबपति है, तुम करोड़पति हो, अरबपति को मत देखो। जब अरबपति को देखोगे तो नाशुक्रे बनोगे, दिल में लालच की कैफियत पैदा होगी। तुम नीचे की तरफ देखो, तुम लाखपति को देखो, अगर तुम लाखपति हो तो 1000 रखने वालों को देखो, 1000 रखने वाला है तो 100 वाले को देखो। मुझे कहने दो, गोया मुस्तफा तालीम दे रहे हैं, ओ मेरे गुलामों, ऊपर वालों को मत देखना, नीचे वालों को देखोगे तुम्हारे अंदर सब्र और शुक्र की कैफियत पैदा होती जाएगी और तुम अल्लाह के करीब होते चले जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें ऊपर नहीं नीचे वाले को देखना चाहिए। हो क्या रहा है, ये पैगाम आम सब के लिए है। आज के इस तरक्की याफ्ता इन आलात के जरिए से हो क्या रहा है, खानकाहों का निजाम बिगड़ गया, इसलिए कि खानकाहों के सज्जादगान वो बड़े बड़े पीरों के निजाम और संगे मरमर के खानकाह को देखते हुए हर खानकाह के पीर ने सोचा संगे मरमर की इमारत तामीर करो, जबकि खानकाहों का वजूद इसलिए था कि दिल की इमारत साफ की जाए और दिल को अल्लाह से जोड़ा जाए। लेकिन वहां संगे मरमर की इमारतें बनाई जा रही है। छोटे ने बड़ों को देखा कि वो ये अमल कर रहा है, दूसरा भी वही करने लगा। ऐसे ही माली एतबार से कम पैसे वालों ने बड़ों को देखा और बड़े बनने की कोशिश की, नतीजे में किया हुआ नाजायज रास्ते को चुना, हिर्सो तमा की कैफियत पैदा हुई। इस तरीके से सारा मुआशरा हमारा बिगड़ता हुआ चला गया। तो इस हदीस की रोशनी में कि उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। और हजरत अबू हुरैरा की दूसरी रिवायत है, चूंकि आप देखते जाओगे ऊपर वालों को, हासिल करते चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा दिल अमीर नहीं हो पाएगा, इसलिए कि तुम्हारे दिल के अंदर जो हिर्सो लालच ने जगह बना लिया है, उस हिर्सो लालच की बुनियाद पर तुम अरबपति भी बन जाओगे तो फकीर की तरह रहोगे। तुम्हारा अंदर से दिल गिना और मालदारी की कैफियत न हो पाएगी। मुस्तफा की रिवायत को अबू हुरैरा ने नकल फरमाया है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रसूल पाक के इस फरमान को नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया, लैसल गिना अन कसरतिल अवाज़े बल वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अवाज़े, अरज़े, कसरते माल ये मालदारी नहीं है, बल्कि असल मालदारी जो है वो नफ्स की मालदारी है कि नफ्स मुतमईन हो गया, नफ्स के अंदर सुकून आ गया तो समझो कि वो मालदार है। और अगर नफ्स मुतमईन नहीं हुआ तो कितनों दौलत आ जाए वो मुतमईन नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अबू हुरैरा की दूसरी रिवायत। हजरत अबू हुरैरा की तीसरी रिवायत सुनिए। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। तशरीफ रखें। अब इंशाअल्लाह कुछ ही मेहमान खतीब हमारे आपके बीच में होंगे। हम एक माहौल बनाने के लिए आपके बीच में हाजिर है, तो वो रिवायत सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी, ये रावी नकल करते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? दो इरशाद को आपने सुना है, अब ये तीसरे इरशाद को सुनिए, इस पैगाम को महफूज फरमाइए। अला इन्नद दुनिया मलऊना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये दुनिया मलऊना है, मलऊन है। मलऊना का तर्जमा करते हैं मुहद्दिसीन मबगूज़ा, ये दुनिया नापसंदीदा, नापसंदीदा चीज है। वमा फीहा मलऊन, और जो दुनिया में चीजें हैं वो भी मलऊन है, यानी वो भी पसंद किए जाने के काबिल नहीं है, वो सब नापसंदीदा चीजें हैं। तो दुनिया में कौन पसंद की चीज, पसंद के काबिल है चीज? किस चीज को हम पसंद करें? हुजूर फरमाते हैं इल्ला ज़िक्रुल्लाह ताला, एक तो अल्लाह का जिक्र है जो महबूब है कि आप अल्लाह का जिक्र अपने कौलो फेलो अमल से करते रहो, ये हर वक्त हमा वक्त महबूब और महबूब है, मकबूल है, और अल्लाह इस पे सवाब अता फरमाता है। दूसरा मावाला, दूसरा अम्र वो है जो अल्लाह से कुर्ब अता करे, यानी वो इताअत व फरमा बरदारी जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जरिया और सबब बन जाए, वो उमूर महबूब है। तीसरे फरमाते हैं वो आलिमन, इस दुनिया की चीजों में जो महबूब है एक आलिम है, वो मुतअल्लिमन, और एक मुतअल्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये मुबारक मजमा आलिम और मुतअल्लिम, मुअल्लिम व मुतअल्लिम का ये मजमा है। मुअल्लिम ने मेहनत किया और मुतअल्लिम को अपने सब में लाकर खड़ा किया। ये आलिम भी महबूब है और ये मुतअल्लिम भी महबूब है, वरना ये दुनिया और दुनिया की सारी चीजें मबगूज़ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीबी, उसे तस्बती, नारे तकबीर। एक और रिवायत सुनिए। अन हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। मुस्तफा ने इस आलम में आने के बाद कुल आलम को सब कुछ अता फरमाया है, इसलिए मैं उम्मते इजाबत से कहना चाहता हूँ, ओ उम्मते इजाबत, तुम्हारे आका ने ये फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, लिहाजा देने वाला बनो, लेने वाला न बनो, यानी मांगने की आदत न बनाओ। अब ये निजाम बन गया कि मांगने का ढंग बदलता गया, कोई किसी तरीके से मांगता है, कोई किसी तरीके से मांगता है। इस्लाम और मुसलमानों की जो असल शान है उस शान को मांगने वालों ने घटाया है। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूँ ना मांगो,
बल्कि देने वाला बन जाओ। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं अलियतुल उलिया खैरुम मिन अलियतिस सुफला। देने वाला हाथ, बोलिए देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। लिहाजा आप देने वाला बने, लेने वाला न बने। एक और रिवायत सुनिए, अनकाब इब्न इयास रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत काब से रिवायत है, कहते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना। हर जमाने में हर उम्मत के लिए कोई ना कोई ऐसा फितना रहा जिस फितने में वो उम्मत मुब्तला हो गई और तबाह हो बर्बाद हो गई। मेरे आका कहते हैं वो फितना तो उम्मती अलमाल, और मेरी उम्मत का फितना अगर कोई है तो वो माल है। माल की वजह से मेरी उम्मत फितने में मुब्तला हो जाएगी और ये राह मुस्तकीम से भटकती चली जाएगी। ये माल है जो हमारे लिए आजमाइश और फितना बना हुआ है। तो ये पैगाम है कि हम इस फितने से, ये जो फितनाए माल है अमूम व खुसूस तकरीबन सब के सब इसमें मुब्तला है। जरूरत ये है कि इस फितने से अपने आप को सब महफूज करें और मुखलिस होकर अल्लाह की जमीन पर दीन का काम करते रहें। और ये दीन का काम करना हर मुसलमान की अपनी अपनी लियाकत और सलाहियत के मुताबिक उनकी जिम्मेदारी बनती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, नारे हैदरी, नारे बदली अरबी वालों से, नारे हैदरी, दस्तारे बंदी। इस फितने में सब मुब्तला है, फितने माल में, और इसलिए रास्ते सही चुनने के बजाय गलत रास्ता चुनते जा रहे हैं। और उम्मत पे जो ये वबाल है, ये जो अजाब है, आज जो पूरी दुनिया में मुसलमान जलील और खार है, उसकी वजह यह है कि हम इस फितनाए माल में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि रसूलुल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया है। अगर रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलते रहे, जो हिदायतें दी है उन हिदायतों पे अमल करते रहे, तो जैसे सहाबाए किराम को, औलियाए इज़ाम को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, इंशाअल्लाहुल अजीज वो इज्जतें हमें भी मिल जाएगी। जरूरत यह है कि कुरान और हदीस पर हम अमल पैरा तो हो जाए, है कि नहीं जरूरी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। हजरत अबू हुरैरा ने कहा रब से फिरदौस मांगो, इसलिए कि फिरदौस ही से नहरें जारी होंगी। और हजरत काब ने रिवायत किया कि फिरदौस में कौन लोग ऐश करेंगे, असलन ये फिरदौस बनाया किसके लिए है। तो जनाबे काब की रिवायत ये है, वो इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं असलन फिरदौस बनाया गया है उन लोगों के लिए जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। मुझे कहने दो, फिरदौस असलन बनाया गया है इन उलमाए रब्बानीयीन के लिए कि यही लोग नेकियों का हुक्म भी देते हैं और बुराइयों से रोकते भी हैं। हुक्म देते देते कहां से कहां तक आए। और आज आपके शहर मेरठ में है, यहां भी रसूलुल्लाह के उस हदीस पाक की जो बारीकियां थी आपके सामने पेश किए गए और उसके अंदर भी हिदायतें थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मिन जुमला इरशादात जितनी हदीसें अभी पढ़ी गई, सारी हदीसों पे नजर करें तो हमारे लिए हिदायत ही हिदायत है, पैगाम ही पैगाम है। जश्न दस्तारे फजीलत में आए हुए तमाम मेहमानों के लिए, आए हुए तमाम सामीन के लिए और जो बाहर सुन रहे हैं उन सबों के लिए पैगाम है कि आप सब अपने आप को इस फितने माल से बचाएं और जो सही रास्ता दिया इस्लाम ने उस सही रास्ते का इंतखाब करें। और जब जब गैरों का प्रोग्राम आए तो इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी मस्जिदों में उनके त्योहार के हवाले से बयान करें कि ये तुम्हारा त्योहार नहीं है, बसंत आता है तो उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा
मुसलमान पतंग उड़ा रहा है। जब ये शब बारात का मौका आया तो पटाखे फोड़ने का अमल उनका है, ये मुसलमान पटाखे फोड़ रहा है। मदरसा इस्लामी अरबी से ये पैगाम दिया जा रहा है, न बसंत तुम्हारा है न पटाखे फोड़ने का अमल तुम्हारा है। तुम्हारा अमल तो यह है कि जैसे रात तुमने इबादतों में गुजारी है वैसी पूरी जिंदगी इबादतों में सर्फ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा मजमा बताइए, कब्रिस्तान गए थे? बोलिए गए थे कब्रिस्तान रात को? अच्छा, कब्रिस्तान जाना फर्ज था कि वाजिब? बोलिए, कब्रिस्तान का जाना फर्ज था कि वाजिब था? सुन्नत। चलिए, लेकिन आपने मजमा देखा होगा कितना एहतिमाम था। सब लोग कब्रिस्तान दौड़ रहे थे, हर रास्ते पे भीड़ थी। उस सुन्नत के एहतिमाम में ये अच्छी बात है, आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आप कब्रिस्तान गए, जियारत की, वहां अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया, ये बेहतरीन अमल है। लेकिन मैं आपके ईमान से पूछना चाहता हूं, आप अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ कि ये कब्रिस्तान जाना फर्ज था कि वाजिब? तो आपका जवाब ये था, कब्रिस्तान जाना फर्ज न था, कब्रिस्तान जाना वाजिब न था, कब्रिस्तान जाना सुन्नत था, रसूलुल्लाह का तरीका था। मैं पूछना चाहता हूं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, रोजा फर्ज है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, ज़कात फर्ज है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, हज फर्ज है कि नहीं? इस्लाम के वो तमाम अहकाम जिसका करना जरूरी है वो फर्ज है। हम फर्ज की अहमियत को छोड़ते जा रहे हैं और सुन्नत के लिए मरते जा रहे हैं और मुर्दों से मिलते जा रहे हैं। ये ठीक है, आप कब्रिस्तान गए, इसाले सवाब किए, अच्छी बात है। सुन्नतों का भी एहतिमाम करो, मुस्तहब का भी एहतिमाम करो, लेकिन पहला एहतिमाम ये है कि आप फर्ज का एहतिमाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहला एहतिमाम यह है कि फर्ज का एहतिमाम करो, दूसरा एहतिमाम यह है कि वाजिब का एहतिमाम करो, उसके बाद आओ सुन्नतों मुस्तहब जैसे आमाल पर उन्हें भी अहमियत दो, उन आमाल से भी रहमतें और बरकतें हासिल करो, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले फराइज का एहतिमाम करो। अब बताओ मुझे, ये आवाज चूंकि बाहर तक जा रही है इसलिए हम हर मसलक के इंसान से गुफ्तगू कर रहे हैं। पटाखा का छोड़ना फर्ज है कि वाजिब? शराब का पीना तुम्हारे लिए फर्ज है कि वाजिब है? क्या कर रहे हो मुसलमानों? पटाखा का छोड़ना न फर्ज न वाजिब, और एहतिमाम इतना करता है पतंग के उड़ाने के लिए कि डीजे और बाजे का भी एहतिमाम करता है, खाने और पीने का भी एहतिमाम करता है। ये मदरसा वो है जो पूरी कायनात में हिदायत की बातें करता है और अपने पैगाम को आमोताम कर रहा है। इसलिए मदरसा इस्लामी से हर मसलक के लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि कौम को पटाखे से बचाओ, कौम को बसंत से बचाओ, कौम को शराब से बचाओ, कौम को जुए से बचाओ, कौम को मुखबरी से बचाओ। ये जो आप जासूसी करते हो, थाना और कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के खिलाफ झूठी गवाहियां देते हो, ये सब के सब हराम है। ये सब के सब क्या है? तो ये पैगाम दे रहा मदरसा कि इन हराम से बचो, और जो फराइज व वाजिबात है उसका आप एहतिमाम करो। और ये सारी रोशनी हमें कहीं और से नहीं, इसी किताब मुबीन से, जिस किताब को कुछ बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया वो हाफिज कुरान बने, और जिन बच्चों ने इस कुरान को समझने की कोशिश किया वो आलिम कुरान बने। आज मदरसा इस्लामी अरबी से हुफ्फाज की भी जमात सामने आएगी, उलमा की भी जमात सामने आएगी। जो आपने खिदमत की है उसका नतीजा दस्तारे बंदी की शक्ल में, दस्तारे फजीलत, दस्तारे हिफ्ज़ कुरान की सूरत में इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करते नजर आएंगे। कितनी अजीम दौलत है ये कुरान। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक बूढ़ा शख्स पहुंचा।
और कहा हुजूर मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, मैंने रब से मन्नत मांगी, अर्जी लगाई, अल्लाह मुझे कोई औलाद दे, और अगर तूने मुझे बच्ची दी तो मैं खुशी में अपनी बेटी को दुनिया की हर चीज अता करूंगा। हुजूर अल्लाह ने मेरी अर्जी कबूल फरमा ली, बेटी जवान हो चुकी है, अब रिश्ता करना है, और आलम यह है कि दुनिया की तमाम चीजें क्या दूंगा, जरूरी चीज भी देने की सलाहियत मेरे पास नहीं है, मेरा ये नाजुक मसला हल फरमाइए। जितना नाजुक मसला हो, अगर कहीं नहीं हल होगा तो एक आलिम के दर से वो मसला हल होता नजर आता है। हजरत इमाम मोहम्मद ने कहा परेशान मत हो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम अपनी बेटी का रिश्ता करो, और जहेज में बताओ तुम्हारे घर में कुरान है या नहीं, अपनी बेटी को कुरान दे देना। जब कुरान दोगे तो कुरान सरापा इल्म है, और इल्म से बढ़ करके कोई दौलत नहीं है, और इल्म से बढ़ करके जब कोई दौलत नहीं, सारे उलूम का मंबा कुरान करीम है। कुरान देने का मतलब हुआ तुम सब कुछ अपनी बेटी को दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब किबला, मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट, जश्न दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अब ये एक पैगाम है कि जब भी आप बच्चियों का रिश्ता करें तो जरूर कुरान करीम जैसी अजीम किताब ये दौलत अपनी बच्ची के हवाले करें, ताकि जो जहां जाए वहां कुरान करीम की तिलावत करे और उसकी बरकत से वहां का घर आबाद हो जाए, खुशहाल हो जाए। हम कुरान तो नहीं देते, बहुत कुछ दे देते, लेकिन देना असल में हमें कुरान चाहिए। समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाहुल अजीज इन सारे पैगाम पे अमल करेंगे, और हर मसलक के लोगों से कहता हूं आज के बाद से अपना रिश्ता आप खत्म कर लें, शराब से, जुआ से, सट्टेबाजी से, मुखबरी से, चोरी से, डकैती से, नाजायज से, हराम से, इस तरह की जितनी बुराइयां हैं सबसे रिश्ता खत्म कर ले, और जो रास्ता कुरान और हदीस ने दिया है उस रास्ते को अपना ले। इंशाअल्लाहुल अजीज आप यहाँ भी कामयाब होंगे और वहाँ भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, बाग़े फिरदौस में मेहमानी होगी खालिदीन फीहा। जब ये अमाल करते रहेंगे, ईमान दुरुस्त रखेंगे, और जब उसमें जाएंगे तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, जगह बदलने की कभी चाहत भी नहीं होगी कि हम जगह बदले, बल्कि आप वही रहना चाहेंगे। सबसे आला तरीन जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने बना रखा है आमाले सालिहा करने वालों के लिए और ईमान लाने वालों के लिए। इन दो बुनियादी बातों पर कि हमारा ईमान भी दुरुस्त हो और आमाल भी आमाले सालिहा हो, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब होंगे और वहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह का फैसला हो गया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, क्या हम न बताएं तुम्हें कि अमाल के एतबार से सबसे नाकिस कौन लोग हैं? वो पूरा हमने बता दिया कौन लोग अमाल के एतबार से नाकिस है, कौन लोग अच्छे हैं। इन्नल लज़ीना से जो बयान हुआ वो उन लोगों का था सहले ईमान का, ईमान लाने वाले और अमले सालेह करने वाले। इनके अमाल भी दुरुस्त है, इनका नतीजा भी दुरुस्त होगा, और ये अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे, रसूलुल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे, हर मकाम पर कामयाबी कामरानी हासिल करते नजर आएंगे। मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट गुजरी बाजार शहर मेरठ हर साल अपने इदारे से उलमा फुज़ला हुफ़ाज़ की टीम को तैयार करके ये इदारा जगह जगह इन सिपाहियों को, इस्लाम के इन खादिमों को भेज करके दीन की खिदमत में अपना एक अहम रोल अदा कर रहा है। और ये इदारा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूने हिंद में अगर आप तलाश करेंगे, उलमा और फुज़ला की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ ये तारीख मिलेगी कि यहाँ के फारिगीन बैरूने मुल्क में भी दीन की खिदमत करते हुए नजर आए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुआविनीन और मुखलिसीन इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुहिब्बीन को इसका सिला अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।